अच्छा जी, कल हमने इधर तक पढ़े थे ना, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था क्योरनस साइनसेस का। और हमने कल कहा था कि कल हम क्योरनस साइनस जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम क्योरनस साइनस को बड़े डिटेल के साथ आज हम करेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की कि अनपियर्ड और पियर्ड जो साइनसेस हैं हमारे पास। अनपियर में सुपीरियर सिजेटल साइनस, इंफीरियर सिजेटल साइनस, उसी तरीके से पीछे स्ट्रेट स्ट्रेट साइनस और ऑक्सीपिटल साइनस। ये सारे हमने ये अनपियर्ड है। और जो ईयर्ड है इसमें ट्रांसवर्स साइनस है, ये देखिए ट्रांसवर्स साइनस, ठीक है ना, सिगामाइड साइनस, क्योवर्नस साइनस। आज हम क्योवर्नस साइनस के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, क्योवर्नस साइनस जो साइनसेस है पहले इसको समझे। क्योवर्नस साइनसेस जो है ना, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। क्योवर्नस साइनस बोलते किसको है, ठीक है। फिर इसमें जो है ना इसकी जो लोकेशन है कहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है ना। वैसे कल हमने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है, कहाँ पे है ये, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। फिर इसके बाद इसकी जो रिलेशन है वो क्या क्या रिलेशन है इसके पास क्योवर्नस साइनस के। और इसके जो है ना अगर कोई पैथोलॉजी आ जाए यानी क्योवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाए तो वो क्या क्या है हमारे पास। ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। ये चार पांच चीजें हैं, इसको हमने मास्टर करना है, ठीक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्योवर्नस साइनस है, ये जो क्योवर्नस साइनस है ये है क्या चीज, ये किस बला का है। तो देखिए क्योवर्नस साइनस मतलब ये आप समझे कि इसके नाम में सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। क्योवर्नस यानी केव। केव का क्या मतलब होता है? केव का मतलब होता है केविटी। केविटी का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल स्पेसेस। आगे मैंने डायग्राम डाला हुआ है, वहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें है मतलब उसको क्योवर्नस साइनस क्यों बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि उसमें स्मॉल स्मॉल केविटी होते हैं, इसलिए इसको इनका नाम भी इन लोगों ने ये ही रखा है क्योवर्नस साइनस। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा लिखा भी है कि क्योवर्नस नेम सजेस्टिंग एज अ केव। क्यों मतलब यही केविटी। ठीक हो गया है। ये कहाँ पे लुके, इसका लोकेशन किधर है, ठीक है ना। तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि जो बेस ऑफ द स्कल है, ठीक है ना। आगे अपटेक कियास्मा है, नीचे बेस ऑफ द स्कल, ठीक है ना। फिर स्पिनाइड बोन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और स्पिनाइड साइनसेस हमने कल हमने थोड़ा बहुत टच भी किया था वो, ठीक है ना। इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे और यहाँ साइड पे टेम्पोरल बोन हमने पढ़ा था यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को लोकेशन का पता चल गया कि क्योवर्नस साइनस है कहाँ पे। ये वैसे अगर आप लोगों को एक शॉर्ट डिफिनेशन में वो पूछ सकते हैं तो वो आप लोग फिर ये वाला डिफिनेशन जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम से हमने कंफर्म करना है और पूरा डिटेल में आप लोगों को अभी मजीद और भी मतलब ये इजी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अच्छा, क्योवर्नस साइनस हमने ऊपर पढ़ा कि भाई साहब ये क्या है, पीरियड में होते हैं, दोनों साइडों पर होते हैं, ठीक है ना। तो इस साइड पे भी देखें ये क्योवर्नस साइनस है, ये क्योवर्नस साइनस। इस साइड पे अगर आप देखें ये वाला, ये क्योवर्नस साइनस है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ कंटेंट्स है, इसके पास इसके साइडों पे जो है ना वो पास हो जाते हैं, जैसे कि कुछ नर्व्स हैं हमने। इसके लिए निमोनिक के परेशान होने की बात नहीं है, आगे मैं आप लोगों को निमोनिक बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है कैरोटिड आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी यहाँ से ऐसे गोल करके के ऊपर निकल जाती है यहाँ पे। ये देखिए कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे भी आया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये इधर से पोस्टीरियरली होके ऐसे गोल होके ऊपर निकल जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, और ये जो मिड में दरमियान में है ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, ये जो है ना ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। नीचे अगर आप देखें ना ये स्पिनाइड बोन है और ये साइनसेस है, स्पिनाइडल साइनसेस। ये आपको ये जो गाढ़े नजर आ रहे हैं ना ये दो, ये है हमारे पास स्पिनाइडल साइनस। अब इसमें बेसिकली हमने कल भी इनको टच किया था थोड़ा बहुत कि जो साइनसेस होते हैं, जो स्पिनाइडल साइनस है, एटमाइड है, मैक्सिलरी है, फ्रंटल है, ये जो साइनस है ना इसमें बेसिकली ईयर होती है, हवा होती है। अगर ये ईयर ना होता ना तो हमारा जो सर है ना ये बहुत भारी होता। ये जो ईयर है ना ये ऐसा काम कर रहा है ना ये साइनसिस में कि बिल्कुल जो गुब्बारा नहीं होता, आप गुब्बारे को जो है ना बैलून को फुल कर दो, हवा डाल दो और फिर उसको छोड़ लें, वो हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से अल्लाह ने भी यहाँ पे ईयर में डाला हुआ है। ये हमें अपने सर का वजन पता नहीं चलता है। ये क्यों नहीं चलता है? ये इस ईयर की वजह से, ठीक है। तो ईयर बड़ा मतलब बेहतरीन निजाम अल्लाह ने रखा हुआ है। अगर इस ईयर के बजाय पानी आ जाए यहाँ पे तो अब यहाँ पे इन्फेक्शन खास हो जाता है और उसको हम कहेंगे साइनोसाइटिस। क्या नाम है साइनोसाइटिस को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास है।
अब इसकी जो एक्सटेंशन है कहाँ तक मतलब ये एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये बेसिकली आपका जो ऑर्बिटल फिशर्स होता है ना, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो वो है, नेक्स्ट डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसकी एक रूप है ना और एक एपेक्स है। तो ये एपेक्स से स्टार्ट होके ना टेम्पोरल बोन का जो एपेक्स है वहां तक ये एक्सटेंड हो गया है, और इसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, 1 सेंटीमीटर ये इसकी जो मोटाई है विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया है। इस डायग्राम से आप लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए ये ऑर्बिट है ना, इसमें आंख पड़ा रहता है, ये जो जगह है ये एपेक्स है, तो ये यहाँ से एक्सटेंड होके पीछे की तरफ आके यहाँ पे ये टेम्पोरल बोन है ना, तो टेम्पोरल बोन की ये जो जगह है ना इसको हम एपेक्स बोलते हैं। तो ये इधर का एपेक्स, ऑर्बिट का एपेक्स, टेम्पोरल का एपेक्स यहाँ से एक्सटेंड होके इधर तक आया हुआ है। ठीक है ना। तो ऊपर हमने क्या कहा कि क्वेर्नस साइनस एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, यानी नियर द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, या और कहां तक एपेक्स ऑफ द पेट्रोसिस टेम्पोरल बोन। ठीक है इसका एक्सटेंशन। अब रिलेशन का पता आप लोगों को होना चाहिए, बहुत अहम है। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता चल गया ना कि ये स्पेनाइड बोन है, ये स्पेनाइडल साइनस है, ऊपर ये अपटेक कियाज्मा है, दरमियान में ये क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास। ठीक है, साइड पे क्या है, टेम्पोरल बोन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंटेंट्स है कि इसके पास हो जाते हैं, साइडों पे भी पास हो जाते हैं, दरमियान में भी पास हो जाते हैं, जैसे कि ये एब्ड्यूसेंट नर्व है और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, ये भी इस साइड पे भी अगर आप देखें कैवर्नस साइनस को और इस साइड पे भी कैवर्नस साइनस को देखें, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, साइडों पे क्या है, ये पूछते हैं। और बहुत आसान, अगर आप लोगों को ये वाला डायग्राम समझ आ गया ना तो बहुत इजी है। अब देखिए ऊपर क्या है हमारे पास, इसके ऊपर ये हमारे पास अपटेक कियाज्मा है ना, तो ये देखिए अपटेक कियाज्मा। अच्छा, इसके अगर आपने ऊपर देखा तो ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये यहाँ से होके फिर पीछे इस तरह रोटेट होके ना निकल जाती है, तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ऊपर क्या है हमारे पास, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और अपटेक कियाज्मा। तो सुपीरियर इसका रिलेशन जो है ना वो सुपीरियरली ये दो है, ये दो जहन में रखने हैं। फिर इसके बाद जो है ना नीचे हमारे पास ये क्या है, स्पेनाइड बोन है और स्पेनाइडल साइनसेस है, तो नीचे ये हो गया है हमारे पास। ठीक है ना, तो इंफीरियरली ये हो गया। मीडियली क्या है, मीडियली अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहाँ पे मीडियली हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। साइडों पे देखें, अगर आप साइडों पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास टेम्पोरल लोब है ना, टेम्पोरल बोन का जो लोब है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, और साथ साथ में जो ट्राइजेमिनली बोलते हैं इसको, केवियम ट्राइजेमिनली, ये हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो रिलेशन सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, लेटरल क्या है। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास जो कंटेंट्स है कैवर्नस साइनसेस के, उसके बारे में हम पता लगाएंगे। ये जो कैवर्नस साइनस के जो कंटेंट्स है, इसका जो निमोनिक है, मैंने कहा था कि परेशान नहीं होना, निमोनिक है हमारे पास, वो निमोनिक से हम याद करेंगे ओ टॉम कैट। वो जो टॉम कैट, वो जो कार्टून है, वो जेरी वाला, वो हमेशा जो लड़ते रहते हैं, वो वाला, वो इधर फिट हो जाते हैं, वो उससे याद करना है आप लोगों ने। तो आपने मतलब ऊपर से होके नीचे की तरफ, फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर, ये यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, ये टू मैंने लिखा हुआ है, गलती हो गई है, तो आप लोग इनको करेक्ट कर ले, ये फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर। अब देखिए ओ से मतलब ऑक्लूमोटर, टी से मतलब ट्रोक्लियर नर्व, ओ से मतलब ऑप्थेल्मिक नर्व, एम से मतलब मैक्सिलरी नर्व, सी से मतलब कैरोटिड आर्टरी, और ए से मतलब एब्ड्यूसेंट नर्व। अब देखिए ये जो मैक्सिलरी नर्व है ना, इसके जो सेकंड ब्रांच है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑप्थेल्मिक जो नर्व है उसके जो फर्स्ट वन वाला है। ठीक है ना, तो ये देखें, अब वही चीजें हैं फ्रॉम लेटरल, फ्रॉम ऊपर से नीचे की तरफ। लेटरल वॉल में आपके पास कौन कौन से है, ओ टोम से याद रखना है, ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि लेटरल वॉल पे हमारे पास मौजूद होते हैं। अब नीचे जो बिल्कुल इसके कैवर्नस साइनस के बिल्कुल इससे निकल जाते हैं, स्ट्रक्चर पास थ्रू द कैवर्नस साइनस, यानी इससे जो पास हो जाते हैं, वो हमारे पास क्या है, एब्ड्यूसेंट नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दरमियान में क्या है, मिड में आप देखेंगे तो वो हमारे पास आपका भाई साहब कौन सा पड़ा हुआ है, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं, तो ये यहाँ तक समझ आ गया। ये वही चीजें हैं, ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, थर्ड एंड फोर्थ नर्व। ठीक है ना, ये ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, वही चीजें दोबारा मैंने यहाँ पे वो किया।
बस वो ही आपने याद रखना है, ओ टॉम कैट, ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। और इसी तरह से कैट से आपने याद रखना है, सी से कैरोटिड आर्टरी, और ए से मतलब एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है। अब इसके कुछ ट्राइब्यूटरीज है कि कौन कौन सी जगहों से जो है वो आके वेनस जो ड्रेनेज होती है वो इस कैवर्नस साइनसेस में ड्रेनेज होती है। जो ट्राइब्यूटरीज है, 3 जगहों को याद रखना है। एक अर्बिट, यानी फ्रॉम द अर्बिट, फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द मेनिंजेस, ये 3 जगह बहुत जरूरी है। ये कुछ ट्राइब्यूटरीज है कि ये जाके कैवर्नस साइनसेस में ये अपना जो ड्रेनेज है वो वहां पे कर देते हैं। नेक्स्ट डायग्राम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये वाला इधर से। अब देखिए, अगर आपने आगे क्या है, हमारे पास अर्बिट है ना, तो यहाँ पे जो वेन है, जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, और सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना है, तो ये चीजें आके इसमें जो क्या है ना वो ड्रेनेज कर देते हैं। तो ऑर्बिट आपका हो गया है। फिर मेनिंजीज है हमारे पास। मेनिंजीज में क्या है हमारे पास, स्पिनोपेराइटल साइनस और मिडिल मेनिंजियल वेन, ये आके इस कैवर्नस साइनस में जो है ना ये अपनी ट्राइब्यूटरीज दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ब्रेन है, सुपरफिशियल मिडिल सेरेब्रल वेन और इंफीरियर सेरेब्रल वेन, ये देखिए, सुपरफिशियल मिडिल सेरेब्रल वेन और इंफीरियर सेरेब्रल वेन, ये आके इस कैवर्नस साइनस में हमारे पास, ये हमारे पास ट्राइब्यूटरीज है। तो 3 ट्राइब्यूटरीज याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से ट्राइब्यूटरीज है, अर्बिट, ब्रेन और कौन से, मेनिंजिस, ये 3 ट्राइब्यूटरीज जो कि कैवर्नस साइनस में अपनी ट्राइब्यूटरीज दे देते हैं, ठीक है। 3 जगह के याद रखने। अगर वो फिर पूछे कि कौन कौन से हैं अर्बिट में, कौन कौन से, तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, और हमारे पास जो है ना सेंट्रल रेटिनल वेन है। मेनिंजिस में अगर आप देखें तो स्पिनो पेराइटल जो साइनस है वो, फिर इसके बाद जो मिडल मेनिंजियल वेन है वो, फिर अगर ब्रेन से बात की तो फिर सुपरफिशियल मीडियल सेरेब्रल वेन और इंफीरियर सेरेब्रल वेन, ये हमारे पास जाके क्योरनेस है। और इसी तरीके से फिर ये जाके हमारे पास, जैसे कल हमने एक्सप्लेन किया था कि वहां से होके होते हैं और फिर पीछे जाते हैं, और फिर इसके बाद जो है ना वो जुगुलर वेन में डाल देते हैं, और जुगुलर वेन से होके हमारे पास कहाँ चला जाता है, आपके राइट हार्ट में चला जाता है। कल हमने वैसे इसको एक्सप्लेन किया था, कल वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों को कैवर्नस साइनस का पता चल गया कि कैवर्नस साइनस है क्या, उससे क्या क्या चीजें निकलती, कुछ क्या कुछ कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स आपको पता लग गया, लेटरल और इसके बिल्कुल जो मीडियल है वो, और इसके जो रिलेशन हमने पढ़े, इस चीज का अगर आप लोगों को समझ आ गया है, तो अब हमें मतलब इसमें पैथोलॉजी भी आ जाती है। अगर ऊपर हमने पढ़ा ना कि स्पिनाइडल साइनस जो है ना वहां पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है। तो अब हम उस पैथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है। अब कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बहुत अहम है, बहुत ही अहम, हर एग्जाम में ये पूछते हैं ये वाला, क्योंकि ये मुझसे भी पूछा था एग्जाम में। इधर जब हम एग्जाम दे रहे थे 2018 में, तो हमसे मुझसे ये पूछा था, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बहुत अहम है। अच्छा, सीएसटी का मतलब होता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो देखिए, अब इसमें लाइफ, ये एक ऐसी इमरजेंसी है, इसको कहते हैं अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। कहाँ, किस चीज से, यानी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाए या कोई स्किन का जो इन्फेक्शन है, ये जो डेंजर एरिया है इसको कहते हैं, ये जो ट्राइंगल है ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं डेंजर एरिया। इसको कहते हैं क्या, डेंजर एरिया। यहाँ से अगर इन्फेक्शन हो जाए, इनिफिशियल स्किन इन्फेक्शन हो जाए, और साइनोसाइटिस हमने बात की कि जो स्पिनाइडल साइनोसाइटिस है और जो एटमाइड साइनोसाइटिस है, जो बिल्कुल इसके करीब करीब जो साइनसेस हैं, यानी जो कैवर्नस साइनस के जो करीब जो साइनस है, यानी एटमाइड साइनस और स्पिनाइड साइनस। हमने पढ़ा ना कि जो इंफीरियरली जो इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, क्यूरनस साइनस का स्पिनाइड के साथ है ना। और स्पिनाइड फिर इसके नीचे फिर आप देखेंगे ना तो एटमाइड है, ठीक है ना। तो अगर आप ये साइनोसाइटिस हो जाए, एटमाइड साइनोसाइटिस हो जाए, या आपके पास जो है ना ये स्पिनाइडल साइनोसाइटिस हो जाए, तो फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो हमारे पास कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है हमारे पास। लेकिन इसके अलावा जो है ना हमारे पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी है हमारे पास, फेशियल स्किन इन्फेक्शन भी है हमारे पास, ठीक हो गया है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, कुछ है नॉन इन्फेक्टिव और कुछ है इन्फेक्टिव। नॉन इन्फेक्टिव में डिहाइड्रेशन वगैरह, बंदा वॉमिटिंग कर लेता है ना, तो उसमें बंदा जो है ना वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन, या कोई ऐसी बीमारी यानी हाइपर कोगुलेबल स्टेट में हो। हाइपर कोगुलेबल स्टेट का मतलब ये होता है ना कि आप का जो ब्लड में जो है ना वो क्या बन जाते हैं, थ्रोम्बस बन जाते हैं, तो उसी की वजह से यानी हाइपर कोगुलेबल स्टेट वाला मसला हो, या इम्यूनोलॉजिकल कोई एबनॉर्मेलिटीज चल रही हो, या कोई वेसल्स में कोई बीमारी चल रही हो, वास्कुलर मालफॉर्मेशन चल रहा हो, या हमारे पास कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म हो जाए,
उधर से भी है हमारे पास, एक सारे काजेज हैं हमारे पास, ठीक है। कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला है हमारे पास, क्योंकि कैरोटिड और कैवर्नस के दरमियान कोई एबनॉर्मल पाथवे यानी एबनॉर्मल ट्यूब, एक एबनॉर्मल रास्ता बन जाता है, उसको हम कहते हैं कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला। फिस्टुला बेसिकली बोलते हैं एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टू ट्यूब्स, जिसको कहते हैं फिस्टुला, ठीक है। तो और या मेनिंजियोमा हमारे पास हो या नीजोफेरिंजियल कार्सिनोमा हो हमारे पास, ये सारे वो काजेज है जो कि नॉन इन्फेक्टिव काजेज है। लेकिन जो इन्फेक्टिव जो सबसे अहम है, जो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साहब बताएं कि वो कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप लोगों ने कौन सा बता रहा है, कौन सा बता रहे हैं, बताएं जल्दी करें, शाबाश। स्टेप आरियस, स्टेप आरियस। ये जो स्टेप आरियस है ना, ये 70% इसमें ये सवाल ही पैदा होता है, ये हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पड़ा रहता है, कोई पूछे ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है भाई। तो स्टेप आरियस मोस्ट कॉमन 70% ये, और स्ट्रेप्टोकोकाई जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तकरीबन 30% हमारे पास केसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके काजेज हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपके पास ये थ्रोम्बोस हो जाए तो जाहिर सी बात है हमारे पास तो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स भी आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन किस तरह होंगे, एक तो जनरल फीचर्स है जो कि हमें पता है हर इन्फेक्शन के साथ फीवर, रिजिडिटी, हेडेक, नेक रिजिडिटी और ये सारी चीजें तो होते हैं। मेंटल चेंजेस भी आ जाते हैं इसमें, ये वो है। और डिक्रीज सेंसेशन हमारे पास, यहाँ पे जो सेंसेशन होती है ना फोरहेड की, ये खत्म हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला बंदा सेंस नहीं कर सकते, ये सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो सबसे अहम है वो आई डिस्ट्रीब्यूशन, आई डिस्टर्बेंसेस, यानी इसमें आंख का इन्वॉल्व हो जाना है, यानी ऑर्बिटल पेन, क्योंकि इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे ना, हमने ऊपर पढ़ा ना कि इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे है हमारे पास, कहाँ पे है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई साहब जो एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट का जो एपेक्स है, उसमें वहां से एक्सटेंड होके नीचे टेम्पोरल जो बोन का जो लोब का जो एपेक्स है वहां पे हमारे पास आ जाता है। तो देखिए अब इसीलिए जो यहाँ पे ऑर्बिटल पेन होगा, पीरी ऑर्बिटल एडिमा यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को तस्वीर भी डाला हुआ है, वो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि पीरी ऑर्बिटल एडिमा किस तरह होता है, ठीक है। एक्सोप्थेलेमस, एक्सोप्थेलेमस उसको बोलते हैं कि आपका जो आई है वो बाहर की तरफ निकल आ जाए। एक्सो मींस एग्जैक्ट, एप्थेलेमस मतलब आंख का बाहर आ जाना, ठीक है। ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को दिखाऊंगा। टोसिस जो है ना वो आपका जो है ना ये इसी तरह नीचे आ जाए, टोसिस, ये टोसिस, ठीक है। कंजक्टिवाइल स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से पहले इनिशियली ये जो पेरी ऑर्बिटल एडिमा है ये यूनिलेटरल होता है 2/3 ऑफ द पेशेंट में, लेकिन बाद में फिर ये बायलेटरल हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी फोटोफोबिया वगैरह, पेपिली एडीमा और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ना वो भी ज्यादा हो जाते हैं। आपका जो ये प्यूपल है ये डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम एंड प्रेजेंटेशन थे हमारे पास। डायग्नोसिस हम किस तरह करेंगे, देखिए डायग्नोसिस इस तरह करेंगे कि जो लेब इन्वेस्टिगेशन है, सिटी एमआरआई हम करते हैं, सिटी से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ का थ्रोम्बस बना हुआ है। एमआरआई हमको मजीद मतलब आपको थ्रोम्बस बड़े क्लियरली बताता है, लेकिन एमआरआई इज एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इतने पास नहीं होता है कि बंदा जो है ना वो एमआरआई करे और इतना सारा पैसा खर्चा करे। लेकिन एग्जाम के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप लोगों से वो पूछे कि भाई साहब हमें बताए कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो फिर आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो है सेरेब्रल एंजियोग्राफी या मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनियोग्राफी। ये हमारे पास डायग्नोसिस को कंफर्म करवाएगा, यानी ये कंफर्मेटरी टेस्ट है हमारे पास, ठीक हो गया। तो लेब टेस्ट में आप लोगों को ये पता होना जरूरी है। सीटी एमआरआई करते हैं, लेकिन अगर कंफर्मेटरी टेस्ट का उसने पूछा, डायग्नोस्टिक टेस्ट का पूछा या डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट का पूछा, तो फिर उसमें आप जो है ना सेरेब्रल एंजियोग्राफी अगर दिया हुआ तो वो क्लिक करें। अगर सेरेब्रल एंजियोग्राफी नहीं दिया, इसकी जगह पे मैग्नेटिक रेजोनेंस वेनियोग्राफी देते हैं, ज्यादातर ये वाला दे देते हैं, तो फिर आप लोगों ने ये वाला क्लिक करना है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछते हैं, ठीक हो गया। इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, अगर वो नॉन इन्फेक्टिव है तो जाहिर सी बात है उसमें अगर कोई एब्सेस वहां पे हुआ हो तो भाई सिर्फ एब्सेस का द ओनली वन ट्रीटमेंट इज, वाहिद इलाज क्या है एब्सेस का, उसको ड्रेन करो, बाहर निकालो। एवरी एब्सेस का जो है ना वो वाहिद इलाज, द ओनली वन ट्रीटमेंट इज ड्रेनेज। अच्छा, द नेक्स्ट है, दूसरा ये है भाई साहब कि हमारे पास अगर कोई हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो तो जाहिर सी बात है आपने एंटीकोगुलेंट ही देना है,
ताकि हमारे पास जो ये कोगुलेशन, ये जो क्लाट बनती है, उसको हम रोकें, उसको हम तोड़े। तो उसके लिए हम क्या देते हैं? एंटीकोगुलेंट देते हैं ना। एंटीकोगुलेंट में क्या है हमारे पास? हेपरिन है हमारे पास, हम हेपरिन देते हैं, या टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर जो टीपीए है वो हम दे देते हैं, या यूरोकाइनेज जो है वो हम दे देते हैं। ये हमारे पास ना। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि जो इन्फेक्टिव में हमारे पास जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जो स्ट्रेप्टोकोकस एक्सट्रेप है और एक स्ट्रेप्टोकोकाई है, तो 70% वो कहाँ से है? तो उसमें जाहिर सी बात है हम एंटीबायोटिक ही देंगे ना। तो एंटीबायोटिक में हमारे पास क्या है? क्या है? पेनिसिलिन हम दे देते हैं, पेनिसिलिन देते हैं। और थर्ड जनरेशन ऑफ सिफालोस्पूरिन, हाँ, थर्ड जनरेशन ऑफ सिफालोस्पूरिन वो हम दे देते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना, वो हम क्या कर देते हैं? क्या आईवी एंटीबायोटिक पे पेशेंट को लगा देते हैं, आईवी एंटीबायोटिक पे। तो उसमें क्या हो जाता है हमारे पास, आप आईवी, और तकरीबन 6 वीक तक ये आईवी एंटीबायोटिक हम लगाते हैं। और फिर दोबारा इसकी जो रेडियोग्राफी है वो हम करते हैं, हम देखते हैं कि थ्रोम्बस जो है ना वो खत्म हो गया है कि नहीं हुआ है। फिर इसके बाद जो है ना वो फिर हम ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आपके पास थ्रोम्बस बना, किस तरीके से बना, उसके काजेज आपने पढ़े। फिर उसको जो है ना किस तरीके से आपने डायग्नोसिस करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह आपने इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया कि इन्वेस्टिगेशन में क्या है। ठीक है। एक देखे ना, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे स्लाइड आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें, पिरामिडल एडिमा, इसी तरीके से आप लोगों को ये समझ आ मतलब दिखाई देगा। ये मैंने वैसे नेट से डाउनलोड किया है, मैंने कहा आप लोगों का हेल्प हो जाएगा तो आप लोगों के लिए। हाँ, ये देखिए ना, ट्रीटमेंट में आप लोग देखें, थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन दे देते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिनेज देते हैं, आईवी एंटीबायोटिक फॉर द 6 वीक, ये देखें। और मतलब फिर हम रेडियोग्राफी कर देते हैं कि भाई थ्रोम्बस खत्म हो गया कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास। अब इसमें जो ट्रीटमेंट है, जो जो कि नॉन इन्फेक्टिव है, वो जाहिर सी बात है, जो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बस बन जाती है, उसमें हम क्या कर देते हैं? उसमें हम ये कर देते हैं ना, ये एंटीकोगुलेंट दे देते हैं, हेपरिन देते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्योरनर साइनस के बारे में हमने बात की कि क्योरनर साइनस जो है ना वो है क्या, उसकी एनाटमी हमने पढ़ी। ठीक है ना। उसके रिलेशन क्या है, उसकी ट्राइब्यूटरीज क्या है, उसकी जो कंटेंट्स है, और टॉम केट्स है हमने याद किया, निमोनिक के साथ हमने याद किया। ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछते हैं, ओ टॉम केट, ये बिल्कुल आप लोग जो है ना दिमाग के पीछे वाले हिस्से में रख दो, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। ये पूछते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। ओ टॉम केट, यानी TOMCAT, ओ से अक्लूमोटर और ट्रॉक्लियर और अक्लमेक और मैक्सिलरी और कैरोटिड आर्टरी और एब्ड्यूसेंट और वगैरह वगैरह, ये कंटेंट है फ्रॉम द सुपीरियर टू इंफीरियर। ये पूछने वाली चीजें हैं, ये आप लोगों ने पूछना है, मतलब याद करना है। ठीक है ना। तो एग्जामिनर वो आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछेंगे कि या तो रिलेशन पूछेंगे, अगर रिलेशन नहीं पूछा तो कंटेंट्स पूछेंगे, अगर कंटेंट्स नहीं पूछा तो ट्राइब्यूटिस पूछेंगे, अगर ट्राइब्यूटिस नहीं पूछेगा तो भाई थ्रोम्बोसिस पूछेंगे, क्योरनर साइनस थ्रोम्बोसिस है क्या। अगर इसके बारे में नहीं पूछेंगे तो और क्या पूछेंगे? लेब पूछेंगे, अगर लेब नहीं पूछा तो डायग्नोसिस पूछे, मतलब डायग्नोसिस तो उसमें आ गया, ट्रीटमेंट पूछेंगे। तो भाई लोगों, आप लोगों को समझ आ गया ना? आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन खैर, आज तक इतना ही। ठीक है ना। इसको बस आप लोगों ने मास्टर करना है, बहुत ही आसान। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मतलब आसान से आसान हो जाए, और निमोनिक मैं मुझे मिल जाए और मैं यहाँ पे पुट करूँ और आप लोगों को जो है मैं ये दे दूँ, तो बस आप लोगों का हेल्प हो जाए। और आप लोग बस हमारे लिए दुआ करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है ना ये शेयर कर ले ताकि बाकियों का भी जो है ना वो हेल्प हो जाए। बाकी मैं इन चीज़ों का पैसे वैसे मैं नहीं लेता, मैं ये सारी चीज़ें फ्री में करता हूँ जो, और यूट्यूब पे लगा देता हूँ। इसका कोई वो मैं पैसे वगैरह नहीं लेता हूँ। तो इसलिए जो है ना आप लोग ये फ्री में आप लोग पढ़ें। और तब तक, कल तक हमें इजाजत है। इंशाल्लाह कल हम वैसे फेशियल मसल्स जो है ना वो हम करेंगे, और विद निमोनिक के साथ बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ये वाला मसल मसल जो है ना, क्योंकि हम प्लास्टिक सर्जरी में ना ये वाले जो मसल्स हैं ये हम यूज कर देते हैं, जो लोग आंखें बड़े कर देते हैं, ये वाले, ये इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये मसल मजा आएगा आप लोगों को। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।